हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। तो आज के इस टेस्ट में हम क्लास में टेस्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, राइट साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपका पैराग्राफ है। और ये टेस्ट हमारा इंसर्ट टैब पर आता रहता है, यानी इसमें सभी क्वेश्चन किस टैब से पूछे गए हैं, इंसर्ट टैब से पूछे गए हैं। पिछला जो 7 नंबर टेस्ट था अपना, वो पूरा होम टैब से रिलेटेड था। इसी तरीके से आगे हमारा 9 नंबर टेस्ट होगा, वो पूरा डिजाइन और पेज लेआउट टैब से रिलेटेड होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ में राजनीति शब्द को www.divydrashticlasses.com हाइपर लिंक दें। क्या करवा रहा है हमसे, पहले पैराग्राफ में कोई राजनीति शब्द है उसको divydrashticlasses.com के नाम से हाइपर लिंक इंसर्ट करवाया रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। ये देखिए, इसमें आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, होम टैब में। देखो सर्च करना है तब आपको कहाँ जाना है, होम टैब फाइंड। ये पहले रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ फाइंड पर, और यहाँ पर हम क्या टाइप कर देंगे दोस्तों, राजनीति। तो ये हमने यहाँ पर राजनीति टाइप कर दिया है। सॉरी, ये है आपका बड़ा नहीं था और छोटा थी, और फाइंड इन करंट सिलेक्शन। तो यहाँ पर देखो राजनीति शब्द आ गया है एक जगह पर, ये हमारा राजनीति। अब जरूरी नहीं कि आपको यदि डायरेक्ट नजर आ जाए तो आप फाइंड की जगह डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि सर क्या मुझे हर बार ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। आपको यदि सिंगल, क्योंकि हमारे जो हाइपरलिंक और बुकमार्क होते हैं ये एक बार में एक ही शब्द पर होते हैं। तो यदि आपको डायरेक्ट एक ही शब्द ऐसे नजर आ जाता है तो आप उसे डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पर ये रहा लिंक। लिंक में हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, और हाइपर लिंक में जाकर के आप कौन सी लिंक डालेंगे दोस्तों, www.divydrashticlasses.com। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ओके करते ही सॉल्व हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 2 को देखेंगे। नंबर दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि द्वितीय पैराग्राफ को इन मार्जिन ड्रॉप कैप करें और टेक्स्ट से दूरी 0.75 करें। यानी आपको सबसे पहले तो सेकंड पैराग्राफ में इन मार्जिन ड्रॉप कैप देना है, फिर उसके बाद में जो ड्रॉप कैप किया गया कैरेक्टर है उसको टेक्स्ट से दूरी करनी है 0.75। तो हम द्वितीय पैराग्राफ यानी सेकंड पैराग्राफ को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे ड्रॉप कैप इफेक्ट में, जो कि हमें मिलेगा टेक्स्ट के अंतर्गत। ये रहा देखिए ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएं, यहाँ पर देखो ये रहा इन मार्जिन। आप पहले वाले इन मार्जिन पर डायरेक्ट बाहर से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ये बोल रहा है टेक्स्ट से दूरी, ये रहा डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। तो यहाँ पर जाएंगे और बोला गया है 0.75, तो 0.75 टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। 2 प्रकार से हम ड्रॉप कैप देते हैं, ध्यान रहे, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है दोस्तों, द्वितीय पैराग्राफ में ट्रांसफर शब्द है उस पर जयपुर बुकमार्क इंसर्ट करें। बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपको तृतीय पैराग्राफ में क्या ढूंढना है, द्वितीय पैराग्राफ में ट्रांसफर। ये देखो ये हमारा द्वितीय पैराग्राफ था, इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट, अगर नहीं दिख रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं। देखो हमें क्या होता है, 10 मिनट है, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाना होता है। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बुकमार्क और हाइपरलिंक एक बार में एक ही शब्द पर दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि डॉक्यूमेंट्स में जहाँ कहीं भी ट्रांसफर शब्द है उन सब को आप एक ही लोकेशन दे दें, एक ही बुकमार्क दे दें जयपुर, तो ये पॉसिबल नहीं होता है और इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्योंकि बुकमार्क होता है हमारा लोकेशन के लिए, और एक शब्द पर एक ही लोकेशन हो सकती है। एक ही लोकेशन को एक से ज़्यादा शब्दों पर नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए एक ही शब्द होगा ट्रांसफर। हम उसे डायरेक्ट सर्च करें या फिर इस तरीके से डायरेक्ट सेलेक्ट करें। और बुकमार्क के लिए हमें जाना है इंसर्ट टैब के ये लिंक में देखो हाइपर लिंक के अगला क्या है, आपका बुकमार्क है। इस पर क्लिक करेंगे और बुकमार्क में अब की बार हमसे डलवाया गया जयपुर, तो ये लिख देंगे जयपुर और ऐड कर देंगे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है, सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय पैराग्राफ में जहां कहीं भी विनोद सर बुकमार्क दिया गया है उसके टेक्स्ट को हाइपरलिंक https://scraj.nic.in हाइपरलिंक दें। यानी इस डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी एक बुकमार्क दिया हुआ है जो किस नाम से है, विनोद सर से। तो पहले हम जाएंगे बुकमार्क में कि ये बुकमार्क जो है विनोद सर किस जगह दिया गया है। देखो ये दे रखा है, यहाँ पर लिस्ट आ जाती है। एक अभी हमने इंसर्ट किया था जयपुर, और एक पहले से दिया हुआ है इसमें विनोद सर। तो इस पर हम गो टू कर देंगे। ये देखिए, तो अब हमें पता चल जाएगा कौन सा शब्द सेलेक्ट हुआ है, निदेशालय। ये देखिए यहाँ पर निदेशालय सेलेक्ट हो गया, मतलब ये वो टेक्स्ट है जिस पर हमने विनोद सर नाम से बुकमार्क दे रखा है। अब बोल रहा है कि इसी शब्द पर
यहाँ पर देखो साफ बोला गया विनोद सर बुकमार्क इंसर्ट बुकमार्क दिया गया है, उसके टेक्स्ट को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके टेक्स्ट को हाइपरलिंक दें। तो ये हमारा निदेशालय पर हमारा बुकमार्क दिया गया था और यहाँ जाएंगे वापस लिंक हाइपरलिंक, और यहाँ पर हाइपरलिंक में डलवा रहा है हमसे HTTPS और ये है हमारा स्लैश और हैं दो, फिर www.hraj.nic.in और ये हमारा स्लैश। एक बार देख लें, इसी प्रकार की है बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर हाइपरलिंक में यही डलवाया है हमसे HTTPS, www और नहीं है तो हमने तो उल्टा एक्स्ट्रा लगा दिया, ये नहीं लगाना है। खुद की मर्जी से ध्यान रहे, एक भी कैरेक्टर हमें आगे से ऐड नहीं करना है, जैसा उसने लिख के दिया है हम वैसा ही टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी निदेशालय शब्द पर हमने हाईकोर्ट की वेबसाइट का हाइपरलिंक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 5। तृतीय पैराग्राफ में जहाँ कहीं भी भ्रष्ट शब्द है उस पर वर्ड आर्ट इंसर्ट करें। यानी आपको तृतीय पैराग्राफ में भ्रष्ट शब्द को ढूंढना है, अब वही है सर्च करें, अदरवाइज आप डायरेक्ट देखो दिख जाता है तो ये मेरा तृतीय पैराग्राफ है। और यदि आपको सीधे नज़र आ जाए बिना टाइम कंज्यूम किए तो आप सीधा भ्रष्ट को सेलेक्ट कर लें, या फिर आप क्या करेंगे, इसी भ्रष्ट को पहले तृतीय पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा होम टैब में जाएंगे, वही वापस रिप्लेस से जाएंगे फाइंड, और यहाँ पर हम क्या टाइप कर देंगे, इसकी जगह पर भ्रष्ट टाइप कर देंगे। तो ये हो गया हमारा भ्रष्ट और फाइंड इन करंट सिलेक्शन। तो देखो ये भ्रष्ट सेलेक्ट हो चुका है और अब बोल रहा है इस पर वर्ड आर्ट इफेक्ट दें, तो इंसर्ट में जाएंगे और ये हमारा टेक्स्ट और इसमें ये रहा वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट में कोई नाम दिया हुआ नहीं है तो हम सीधे किसी भी वर्ड आर्ट को सिलेक्ट कर देंगे और ये भ्रष्ट पर वर्ड आर्ट इफेक्ट दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थ पैराग्राफ में जहाँ कहीं भी गूगल शब्द है, क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्थ पैराग्राफ में जहाँ कहीं भी गूगल शब्द है उस पर दिव्य दृष्टि कमेंट इंसर्ट करें। अब इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि किसी वर्जन में हो सकता है कमेंट इंसर्ट टैब में नहीं मिले, तो उसके लिए मैंने आपको जो थ्योरी की क्लासेज है उसमें ऑलरेडी बताया कि कमेंट का जो ऑप्शन है ये नए वर्जनों में इंसर्ट टैब में है और पुराने वर्जनों में ये रिव्यू टैब में, और नए में दोनों जगह रिव्यू में भी है और इंसर्ट में भी। तो कैसे देंगे वो देखें। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे चौथे पैराग्राफ पर, ये है मेरा चौथा पैराग्राफ और इसमें आप क्या सर्च करेंगे गूगल, तो ये मुझे गूगल मिल जाएगा यहाँ पर, और गूगल पर जाके मुझे क्या देना है दोस्तों, इसको कमेंट देना है। तो कमेंट देखो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में ये रहा कमेंट, या तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, अदरवाइज रिव्यू में भी यही ऑप्शन है, देखो न्यू कमेंट, दोनों सेम है। अभी हम इंसर्ट टैब का पेपर कर रहे हैं इसलिए हम इंसर्ट टैब से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर ये लिखवा रहा है हमसे क्या, दिव्य दृष्टि, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिव्य दृष्टि। जैसा भी बोला है हम वैसा का वैसा लिख के और ये लो क्रॉस कर दीजिए, वो डल चुका है। आप इस पर जाएंगे तो देखो ये डला हुआ माइक्रोसॉफ्ट पर दिव्य दृष्टि, कौन सा, गूगल, एक पहले से डला हुआ है, भारत महान देश है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, डला हुआ है वो उसको डला रहने देना है। यानी ये नहीं कि पहले से डला हुआ है उसे हम रिमूव कर दें, जैसा है पहले वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और हमने जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7, पृष्ठ में 3 कॉलम हेडर के लेफ्ट में, यानी सबसे पहले तो आप 3 कॉलम हेडर इंसर्ट करेंगे, उसके लेफ्ट में तत्काल दिनांक डेट इंसर्ट करेंगे, उसके सेंटर में फाइल का नाम और राइट में जाकर के आप पेज संख्या इंसर्ट करेंगे। ये राइट में क्या बोला गया है, पेज संख्या, और पेज संख्या में भी रोमन पेज संख्या, राइट में रोमन पेज संख्या, ध्यान दें राइट में रोमन पेज संख्या इंसर्ट करें। तो सबसे पहले चलिए ऊपर पहुंचते हैं, ये देखिए पेज के ऊपर यहाँ से जाएं, ये हमारा हेडर है, हेडर में आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले तो 3 कॉलम, तो ये दूसरे नंबर पर ही देखो ब्लैंक में लिखा हुआ है 3 कॉलम, तो ये 3 कॉलम हेडर इंसर्ट हो चुका है। लेफ्ट साइड में हमें बोला है डेट एंड टाइम, तो ये हमें मिल जाएंगे यहाँ पर डेट एंड टाइम और ओके कर देंगे। ये है हमारा सेंटर, तो सेंटर में बोला है फाइल का नाम, तो ये डॉक्यूमेंट्स इन्फो में हमें मिल जाएगा फाइल का नाम। हाँ एक बात और है कि ये भी 2007 वर्जन यदि है तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्स इन्फो नहीं मिलेगा, उसमें आपको क्विक पार्ट्स मिलेगा और इसमें मिलेगा फील्ड, और फील्ड के अंदर आप यहाँ पर इस लिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा फाइल नेम, ये रहा देखो फाइल नेम। तो ये आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं जैसे भी चाहें और ओके कर सकते हैं, बात सेम ही है। तो ओल्ड वर्जन के लिए आप क्विक पार्ट्स का यूज़ कर सकते हो और नया वर्जन है तो आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट इन्फो में मिल जाएगा फाइल का नाम।
तो अभी हमारे फाइल का नाम क्या है, पैराग्राफ 4 टेस्ट 8, तो यही इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेज संख्या, राइट में क्या डालनी है, रोमन पेज संख्या। तो पेज संख्या के लिए टाइप नहीं करें, सबसे पहली गलती तो ये ना करें कि सीधा यहाँ पर टाइप करके आ जाए, तो ये गलत हो जाएगा। पेज नंबर में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट बोला है इसलिए हमें इंसर्ट ही करना है। देखो पेज नंबर पर क्लिक करेंगे। अब देखो यदि मैं टॉप से डालता हूँ कि टॉप राइट, तो ध्यान रहे मेरा पूरा हेडर गायब हो जाएगा और मुझे ऐसा नहीं करना है। तो जब भी हेडर हो चाहे फुटर हो, उसमें पहले से कोई कंटेंट यदि लिखा हुआ है, जैसे कि अभी हमारे लेफ्ट और सेंटर में ऑलरेडी लिखा हुआ है और वो रिमूव भी ना हो और पेज नंबर भी डल जाए, तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, करंट पोजीशन सेलेक्ट करेंंगे। और करंट पोजीशन में आप ढूंढेंगे रोमन, तो इसमें आप न्नीचे चलते जाइए, रोमन का नंबर आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये आ गया। ये कौन सा हेडर है हमारा, रोमन न्यूमेरल विद एसेंट कलर, क्लिक कर दो तो ये देखो यहाँ पर रोमन का पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पृष्ठ के दाएं मार्जिन यानी राइट मार्जिन में वर्टिकल पेज संख्या इंसर्ट करें। तो ये भी वापस इंसर्ट टैब में आएंगे, ये हमारी इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे आप पेज नंबर पर। पेज नंबर में मार्जिन बोल रहा है तो किसको सेलेक्ट करेंगे, मार्जिन, और मार्जिन में भी कैसा, राइट वर्टिकल। तो ये रहा देखो ऑप्शन वर्टिकल राइट, इस पर क्लिक कर देंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखें, पृष्ठ में फिलिग्री फुटर इंसर्ट करें। पृष्ठ में फिलिग्री फुटर इंसर्ट करें और उसे आर्टिस्टिक इफेक्ट दें। क्या बोला है, आर्टिस्टिक इफेक्ट दें। तो देखो सबसे पहले तो ये भी नए वर्जन का क्वेश्चन है, पुराने वर्जन में आपको फिलिग्री के नाम से कोई फुटर नहीं मिलेगा। यहाँ कहाँ मिलेगा, तो वो भी देखो इंसर्ट के फुटर में जाएंगे और यहाँ ऐसे अलग अलग वर्जन में ये अलग अलग लिस्ट हो सकती है, नाम बदल जाते हैं। जैसे यहाँ देखो ऑस्टिन है, ये बैंडेड है, ये फैसेट है यानी इवन पेज है, फैसेट ऑड पेज है, ये रहा फिलिग्री। क्या आ गया यहाँ पर, फिलिग्री। तो 2007-10 में हो सकता है आपको नहीं मिले, तो उसकी जगह आप कोई भी दूसरा डाल के देख सकते हैं और यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे। तो ये देखो फिलिग्री में ऐसा आपका ये है फुटर इंसर्ट हो चुका है। अब इस फुटर इंसर्ट हो चुका है, इसको आप सेलेक्ट करें। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर एक नई टैब आ जाती है फॉर्मेट के नाम से। इस फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर देखो मिलेगा आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो यही बोला गया है कि पृष्ठ में फिलिग्री फुटर इंसर्ट करें और उसे आर्टिस्टिक इफेक्ट दें। तो ये आर्टिस्टिक इफेक्ट में भी आपको बहुत सारे इफेक्ट हैं, आपका जो मर्जी करे वो इफेक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जहाँ कहीं भी भारत महान देश है कमेंट किया गया है उसको हाई कोर्ट बुकमार्क करें। क्या करवा रहा है, हाई कोर्ट के नाम से बुकमार्क करवा रहा है। देखो डॉक्यूमेंट्स में जहाँ भी भारत महान देश कमेंट किया गया है उसको हाई कोर्ट बुकमार्क दें। क्या दें, हाई कोर्ट बुकमार्क दें। तो सबसे पहले तो देखो कमेंट का अलग से हमें एक ये सिंबल दिख जाता है, ऐसा जहाँ भी कमेंट होता है उसमें आपको ये सिंबल दिखेगा या यहाँ पर कमेंट ही लिखा हुआ दिख जाएगा। तो सबसे पहले तो कमेंट ओपन करेंगे तो इसमें ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है ये हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, भारत महान देश है। ये हमारा एक कमेंट है और इसी कमेंट को दोबारा ये बुकमार्क। तो इंसर्ट में जाएंगे, लिंक में जाएंगे, ये रहा बुकमार्क और इसमें बुकमार्क का नाम डलवाया है इसने क्या, हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जा कर के लिख देंगे हाई कोर्ट और ये कर दिया ऐड। ध्यान रहे बुकमार्क के नाम में बीच में स्पेस नहीं आता है, गलती से यदि आप हाई स्पेस कोर्ट लिख रहे हैं तो ये ऐड शो नहीं करेगा, यानी कभी भी बुकमार्क के नाम में आप स्पेस नहीं दे सकते हो। तो ऐड कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है आपका। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, द्वितीय पैराग्राफ के अंत में कॉपीराइट और चतुर्थ पैराग्राफ के अंत में रजिस्टर्ड का सिंबल इंसर्ट करें। यानी कि आपसे दो सिंबल डलवाए हैं, एक तो सेकंड पैराग्राफ में और एक चौथे पैराग्राफ में। सेकंड में डलवाया है आपका सेकंड के अंत में कॉपीराइट का और फोर्थ के अंत में डलवाया है रजिस्टर का। तो ये है मेरा सेकंड पैराग्राफ, इसके अंत में आप क्लिक कर लें। अब देखो यहाँ पर यह है कि यदि आपको हिंदी में सिंबल समझने में दिक्कत आए तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉन्ट बदल लेना, कैलिबरी कोई भी इंग्लिश का फॉन्ट कर लेना और उसके बाद जाना यहाँ पर इंसर्ट और ये रहा सिंबल। तो सिंबल में देखो इजी होगा आपको कॉपीराइट का सिंबल ढूंढना, ये रहा कॉपीराइट का सिंबल, क्लिक कर देना सीधे कॉपीराइट का जाएगा। कि सर यदि मैंने फॉन्ट नहीं बदला तो अब वो देखो चौथे पैराग्राफ पर करके देखते हैं। अब आपने चौथे पैराग्राफ के यहाँ फॉन्ट नहीं बदला है
तो नहीं बदला है तो आपको देखो अब सिंबल हिंदी में शो करेंगे। अब आपको पता नहीं चलेगा रजिस्टर का सिंबल कौन सा है, कॉपीराइट का कौन सा है। जैसे ये देखो किसका है, ट्रेडमार्क का है, तो ये अलग तरीके से शो होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आपसे गलती ना हो और सिंबल को ढूंढने में दिक्कत ना आए, इसलिए पहले ही क्या कर लें, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लें, इंसर्ट में जाएं, सिंबल में जाएं और यहाँ पर अब आप ढूंढ पाओगे इजीली कि रजिस्टर का कौन सा है। तो ये मेरा रजिस्टर का साइन है, देखो क्लिक कर देंगे तो ये रजिस्टर का साइन यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है चौथे पैराग्राफ में। ये नहीं कि बहुत छोटा है सर, दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मैं इसकी फॉन्ट की साइज अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, डिफ़ॉल्ट रूप से जिस भी साइज में आ रहा है वही साइज में छोड़ दें, अपनी तरफ से कोई भी कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ओवर फॉर्मेटिंग के नंबर काट लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय पैराग्राफ और चतुर्थ पैराग्राफ के बीच में 2x3 की डबल वेव बैनर शेप इंसर्ट करें और उसे टॉप बॉटम रैप टेक्स्ट करें। यानी सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि तीसरे और चौथे पैराग्राफ के बीच में 2x3 की डबल वेव शेप इंसर्ट करें और उसे क्या करवाना है, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं, ये रहा, टॉप एंड बॉटम रैप टेक्स्ट करवाना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे शेप में ढूंढेंगे हम बैनर शेप, डबल वेव बैनर शेप बोला है इसलिए हम क्या सर्च करेंगे यहाँ पर, बैनर। तो ये देखो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो स्टार एंड बैनर, और इसमें इसने बोला है डबल वेव, तो हम यहाँ पर जाके करेंगे डबल वेव को सेलेक्ट और अब ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ की। अब इसकी साइज़ क्या दी हुई है दोस्तों, इसकी साइज़ दी हुई है 2x3, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 हो जाएगी हमारी हाइट और 3 हो जाएगी हमारी विड्थ। तो इस तरीके से ये हमारी दोनों साइज़ें सेट हो चुकी हैं। अब देखो ये इसका टेक्स्ट, क्योंकि हमें करना है तीसरे और चौथे के बीच में, तीसरे और चौथे पैराग्राफ के बीच में, तो इसके लिए हमें करना होता है इसको क्या, अरेंज में ये रहा देखो रैप टेक्स्ट, और रैप टेक्स्ट में क्या बोला है, टॉप एंड बॉटम, तो यहाँ पर करेंगे पहले टॉप एंड बॉटम। अब यदि आप देखें कि ये नहीं आ रहा है तो खुद से मैनुअली करोगे। अभी देखो तीसरे और चौथे के बीच में बिल्कुल नहीं आया तो हल्का सा नीचा, ये लो। अब आप कह सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ के बीच में 2x3 की डबल वेव शेप इंसर्ट करती है, बैनर शेप हमने इंसर्ट कर दी है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, पृष्ठ में दी गई तालिका के अंत में, क्वेश्चन नंबर 13, पृष्ठ में दी गई तालिका के अंत में एक पंक्ति इंसर्ट करें और उसको मर्ज करें। आपको पहले क्या करवा रहा है, पृष्ठ के अंत में एक टेबल दी गई है, इसके अंत में एक टेबल के अंत में रो इंसर्ट करनी है, एक पंक्ति इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और लास्ट सेल में क्लिक करने के बाद में टैब दबा देना है। तो आपकी देखो ये अगले पेज पर आ चुकी है, एक नई पंक्ति क्या हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। इसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज के लिए बोला है तो हम जाएंगे लेआउट में और ये रहा मर्ज सेल, तो यहाँ पर मर्ज कर देंगे। तो ये हमने अंतिम पंक्ति को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखें, 14 नंबर, पृष्ठ में दी गई तालिका के अंत में सभी कॉलम की साइज एक समान कीजिए। यानी ये हमारी जो टेबल है, इसमें हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे और सभी कॉलम की साइज एक समान करने के लिए ये हमारा लेआउट में ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। देखो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट द विड्थ ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम इक्वली बिटवीन देम, यानी इनकी विड्थ क्या होगी, एक समान हो जाएगी। इस पर क्लिक करते ही तो ये देखिए अब इनकी साइज क्या हो चुकी है, एक समान हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, पृष्ठ में दी गई तालिका की इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर रिमूव कीजिए। यानी आपको पहले टेबल को सिलेक्ट करना है, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद में आपको डिजाइन में जाना है। ये रही आपकी बॉर्डर। अब बॉर्डर में से कौन सी बोल रहा है, इनसाइड वर्टिकल, तो ये हमारा देखो इनसाइड वर्टिकल, इसको रिमूव कर दीजिए। तो ये इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से ये हमारा टेस्ट नंबर 8 पूरा सॉल्व हो चुका है। 1 से 2 बार वीडियो को देखें, खुद से प्रैक्टिस करें और ज़्यादा डिटेल्स से लिए लगातार हमारे वीडियोज़ के लिए हमारे दिव्य दृष्टि मोबाइल ऐप से आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टैब वाइज आपको वीडियो मिलेंगे, सभी टेस्टों का सॉल्यूशन मिलेगा, सभी टेस्टों की PDF फाइल, साथ में ये वर्ड फाइल भी आपको अवेलेबल होंगी। यदि फिर भी आपको ये वर्ड फाइल नहीं मिल पाती है, वहाँ से आप किसी तरीके से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप मेरे द्वारा दिए गए नंबर 9785682327 पर कॉल कर सकते हैं और आप टेलीग्राम पर वर्ड फाइल मंगवा सकते हैं।
PDF फाइल में आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, और यदि आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो भेजते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक लिंक प्राप्त होगा जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है। उसे आप ज्वाइन करें, वहाँ सभी PDF और वर्ड फाइल आपको अवेलेबल हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।